जब केन ने कहा कि हाँ मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ये सुनते ही एविरा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो धीरे से नीचे की तरफ देखने लगी। ये देख केन मन ही मन मुस्कुराया। केन के एक हाथ में एविरा थी तो दूसरे हाथ से उसने उसके माथे को छुआ। उसके छूते ही एक अजीब सी रोशनी उसके सिर पर हुई और तुरंत ही गायब हो गई। उसका ऐसा करने से ही एविरा बेहोश हो गई। केन उसे अपनी दोनों बाहों में लिए कार में सुला देता है। उतने में वहां वो ड्राइवर एक दूसरे आदमी को लेकर चला आता है। केन उन सब के लिए अनदेखा था। वो चाहे तो ही सब उसे देख सकते थे। वो वहीं खड़ा रहा और एविरा को देखता रहा। कार ठीक होते ही चल पड़ी। कुछ ही मिनट में कार अग्रवाल हवेली के सामने रुक गई। ड्राइवर को लगा कि शायद मेमशाब सो रही है तो उन्होंने थोड़ा जोर से उनको उठाए कहा, मेमशाब आपका घर। एविरा उसकी आवाज सुन होश में आए। उसने सामने देखा तो अग्रवाल हाउस किसी डरावनी हवेली जैसा दिख रहा था। उसने ड्राइवर को पैसा दिया और अपना सामान लिए अंदर चली गई। वो ठीका हवेली के सामने अपना सामना लिए खड़ी थी। अभी कुछ वक्त पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब वो भूल चुकी थी। उसे एक सीन भी याद नहीं था, यहाँ तक कि उसको लगी हुई सारी चोट उसके शरीर से गायब थी। एविरा ने हवेली की तरफ देखते हुए कहा, वाह, पता नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी हवेली भी है। दिखने में तो हॉन्टेड लग रही है। लगेगी ही ना, इतने सालों से कोई यहाँ रह नहीं रहा था तो ऐसे ही दिखेंगी ना। चल एविरा, अब तू ही इसे ठीक कर। इतना बोल वो वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाजे की तरफ आगे एक और कदम बढ़ाती उसके पहले वहां एक बुजुर्ग आदमी अपनी साइकिल के साथ आया। साइकिल की आवाज सुन एविरा ने पीछे देखा तो रुक गई और उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा, बिटिया आप आने वाली है, इसकी खबर हमें साहब ने दी तो हम आपकी सेवा में हाजिर है। एविरा ने उन्हें हैरानी से देखा। उसकी ऐसी नज़र खुद पर महसूस करता देख वो आदमी बोला, मैं मोहन काका बिटिया, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं इस हवेली का देखरेख करने वाला। तुम छोटी सी थी तो तू मेरे घर आती जाती रहती थी, याद है? एविरा ने अपने दिमाग में जोर डाला, फिर कहा, ओह हाँ मोहन काका, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए माफ़ कर दीजिए। कैसे हैं आप? और जानकर दुख हुआ कि काकी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मोहन जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, ये बात आपको को कैसे पता? मैंने अभी भी ये बात किसी को नहीं बताई। एविरा ने कहा, वो आपके साथ ही खड़ी है इसलिए। एविरा को लगा उसे नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं क्या समझेंगे, इसलिए उसने मजाक करते हुए कहा, कोई बात नहीं काका, मैंने दादी से सुना था और मेरी दादी को गांव में से किसी ने बताया होगा, तो बस मैं इसी तरह जानती हूँ। मोहन जी ने कहा, अच्छा, दरअसल वो एक हादसे में मारी गई। मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए काका, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। एविरा ने उनके कंधे को छूते हुए कहा। मोहन जी ने कहा, कोई बात नहीं बिटिया, चलो रात बहुत हो गई है और तुम्हें आराम भी करना होगा, तो मैं दरवाजा खोल देता हूँ और कल सुबह तक पूरी हवेली की सफाई मैं करवा दूंगा। ये बोलते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही बहुत से चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकले। धूल मिट्टी की खुशबू, हर तरफ मकड़ी के जाले थे। एविरा ने एक नज़र पूरी हवेली पर घुमाई, जिसे देखते ही उसे कुछ कुछ तस्वीर उसके दिमाग में चलने लगी। मोहन जी ने कहा, बिटिया अभी के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये कुछ खाना और पानी लाया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सुबह तक पूरा काम खत्म करवा दूंगा। अभी तुम आराम करो। ठीक है काका, अब आओ जाए और आराम कीजिए, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मैनेज कर लूंगी। एविरा ने हवेली की तरफ देखते हुए कहा। मोहन जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, तो मैं भक्त हूँ, कुछ भी चाहिए तो आप पास वाली कोठरी में आ जाना, मैं वहीं रहता हूँ। इतना बोल वो जाने लगे। उनके जाने के बाद एविरा अपना सामान लिए ऊपर की तरफ बढ़ी। ऐसा तो क्या हुआ होगा कि डेड ने इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का फैसला किया होगा? बहुत से सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना होगा। इतना सोचते हुए वो अपने कमरे में सिर्फ चद्दर हटाए सो गई और उसे गहरी नींद भी आ गई। अगली सुबह एविरा एक झटके में उठी और अपने माथे के पसीने को पोंछने लगी। उतने में से किसी की आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? अपने अलावा किसी और को आवाज सुन एविरा चिल्ला उठी और ध्यान से देखने लगी।
उसकी नज़र सामने खड़ी दो लड़कियों पर गिरती है। उन दोनों को अचानक देख वो डर के मारे सीने पर हाथ रखते हुए, तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया। वो दोनों वही लड़कियां थी जो बचपन में उसके साथ खेलती थी। उसको इतनी गहरी सोच में देख उन दोनों ने साथ में कहा, क्या सोचने लगी इतनी गहराई से? उद्धरण चिन्ह। एविरा का ध्यान टूटता है और उन दोनों को देखने लगी। चंदा, तारा, तुम दोनों अभी तक यही हो? एविरा ने उलझन से पूछा। आहम्मा, तुम दोनों यहाँ कैसे? तारा ने आई रोल करते हुए कहा, हम दोनों बस कुछ ही देर पहले यहाँ आए हैं। क्यों? एविरा ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह अच्छा। चंदा ने कहा, तुम सो रही थी और तभी से हम दोनों तुम्हारे जगने का इंतजार कर रहे हैं। एविरा अभी भी शोक में थी। उसे पता था कि उसके साथ कल रात जो हुआ वो सच में हुआ था, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि अगर कल जो हुआ है वो सच है तो फिर मैं यहाँ अपने कमरे में कैसे? तारा ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहाँ खो गई वापस? एविरा अपने सेंस में आकर, कुछ भी तो नहीं, खुद से कहा, कहीं ये सपना तो नहीं था? हाँ, शायद सपना ही होगा। एविरा ने खुद को तसल्ली देने के लिए सपना तो कह लिया, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो हुआ वो सच में हुआ था। उसे मन ही मन लग रहा था कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तारा ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, क्या हुआ? वापस कहाँ खो गई? एविरा ने कहा, कहीं नहीं, तुम बताओ तुम दोनों कैसे हो? चंदा ने कहा, हम तो मजे में हैं, चल अब चले मनाली घूमने। एविरा ने मना किया और कहा, नहीं अभी मुझे नहीं जाना, वो अभी भी मुझे थकान लग रही है। तारा ने कहा, सोच ले एक बार, कोई देवीश आ रहा है, शायद उसे ही लेने जाना है। देवीश का नाम सुनते ही एविरा का चेहरा खिलने लगा। खुश होते हुए बोली, हुई ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आई, तुम दोनों यहीं वेट करो। एविरा कपड़े लिए फ्रेश होने चली जाती है। एविरा थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर रेडी होने लगी। रेडी होकर वो अपने कमरे से निकलती है तो देखती है कि पूरी हवेली साफ सुथरी, किसी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। वो बोली, लगता है मोहन काका कल रात सोए नहीं होंगे। इतना सोच वो बाहर जाने लगी। बाहर निकलते ही एविरा एक कार को देखती है। ब्लैक थार थी, जो मीनू की फेवरेट गाड़ियों में से एक थी। वो खुश होते हुए थार के गोल गोल घूमने लगी। कार की फ्रंट शीट पर उसे एक नोट मिली जिस पर देवीश का मैसेज था कि ये तुम्हारे लिए मैंने खरीदी है, मुझे तो रेड लेनी थी लेकिन क्या करूँ, तुझे तो ब्लैक पसंद है ना। पढ़कर उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल छलक पड़ी। तारा ने कहा, क्या ये तुम्हारा प्रेमी है? एविरा ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पक्का दोस्त है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो बहुत जल्दी यहाँ आ गया। मैं उसे बहुत मिस कर रही थी। तुम लोगों की बातों को छोड़ो और चलो, हमें इस नई थार की सवारी लेनी चाहिए, चंदा ने कार को चूमते हुए कहा। और तीनों एक साथ कार में बैठकर मनाली जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में ही एविरा ने कार रोक दी। तारा ने पूछा, क्या हुआ, तुमने कार यहाँ क्यों रोक दी? एविरा को वो सारे इंसिडेंट्स याद आने लगे और कहा, चलो एक बार उस जगह पर जाके देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। चंदा ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की भी ना, जब तक पूरा विश्वास ना हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठेगी, ये अब भी वैसे की वैसी ही है। चलो अब चले। तारा को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसने कहा, एविरा फिर कभी चले जाएंगे, मुझे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। एविरा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और आगे चलने लगती है। उसको जाता देख चंदा भी उसके पीछे दौड़ी चली जाती है और दोनों को जाता देखना चाहते हुए भी तारा को भी जाना पड़ा। तीनों साथ में आगे बढ़ रहे थे। एविरा हर जगह को बारीकी से देखती हुई आगे बढ़ रही थी। तीनों चलते चलते झरने के पास पहुंच गए थे। चंदा ने कहा, अरे वाह नवो, देखो एक हैंडसम सा लड़का पानी में है। वहां पर एक लड़का था जो पानी में नहा रहा था। वो लड़का तीनों को देख बालों को हाथों से ठीक करते हुए पानी से बाहर निकलता है। उसने सिर्फ अपने बॉडी पर अपनी पेंट पहनी हुई थी, पूरा बदन उसका पानी से भरा पड़ा था। उसकी मस्क्यूलर बॉडी, 6 पैक्स, थोड़े से लंबे काले गुंगलारे बाल, गोरा बदन, 6 फीट हाइट देख तीनों एक साथ अपने लाड को गले से नीचे उतारते हैं।
वो आविरा के नजदीक आकर अपने नीचे रखे हुए कपड़े उठाए और तीनों को देख वहां से बिना कुछ बोले ही चला गया। उसके जाने के बाद तीनों के सांस काबू में आने लगी। चंदा ने कहा, क्या लड़का है यार। तारा ने उसको जाता हुआ देखा और सीरियस होके कहा, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा। आविरा ने पूछा, क्यों? तारा ने कहा, उसने मुझे और चंदा को ऐसे देखा जैसे कि वो हमें सच में देख सकता हूँ। आविरा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भी मजाक कर रही हो क्या? तुम दोनों को भला कोई कैसे देख सकता है? तुम दोनों तो गोस्ट हो जिन्हें मेरे अलावा कोई और देख ही नहीं सकता। आविरा को देरी से बात समझ आती है और हंसते हुए अचानक चुप हो जाती है। तारा की तरफ हैरानी से पूछा, ये क्या? तुम्हें सच में ऐसा लगा कि उसने तुम्हें देखा हो? तारा ने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत तो लगा मुझे। आविरा ने कहा, क्या तुम भी मुझे थोड़ा बहुत नहीं, मुझे पूरा का पूरा जानना है? तारा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है। सॉरी ग्रिन। चंदा ने नाक हवा में घुमाते हुए, तुम दोनों को क्या कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है? उसकी बात सुन दोनों चुप हो जाती है और दोनों अपनी नाक हवा में घुमाने लगते हैं। तारा ने कहा, हाँ, मुझे आ रही है। उद्धरण चिन्ह। तीनों स्मेल का पीछा करते हुए चलने लगी और उस जगह पर रुक गए जहां से उन्हें ये अजीब सी स्मेल आ रही थी। तीनों ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर तीनों शॉक्ड हो गई। वहां का मौसम जो अभी मजाक में था वो अचानक सीरियस हो गया था। क्या देखा होगा तीनों ने? और वो लड़का कौन था? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन डेविल नियरेस्ट ट्विस्ट रूम के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक सब्सक्राइब जरूर कर देना।